जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए अर्जुन सीरीज। दोस्तों, यदि आपने भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग या ITI किया है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ कराते हैं हर गवर्नमेंट वैकेंसी की फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अर्जुन सीरीज। अर्जुन सीरीज में अभी तक ITI जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम थी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, उसमें कौन कौन से पिछले 10 वर्षों में क्वेश्चन बने और कैसे रिपीट हुए, हम सभी आपको बताएंगे। और आगे भी किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसको पूरी तरह से आप ध्यान से आपको पढ़ना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्जुन सीरीज का। किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज द रजिस्टर यूज्ड फॉर एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? ये DMRC हमारी इलेक्ट्रिशियन की एग्जाम आया था दिल्ली मेट्रो रेलवे कारपोरेशन में। ये दोनों अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन दो अलग अलग बार आया हुआ है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है? तो आपने पहले तो मैं आपको बता दूं, ये रेजिस्टेंस होता है, आपको दिख रहा होगा ये रेजिस्टेंस होता है, ये इसका सिंबल होता है। इस तरह से इनको सिंबल बनता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करता क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करने का गुण, यानी रेजिस्टेंस करंट को जो फ्लो होने से रोकने का जिसमें भी गुण होता है उनको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये क्या करता है? करंट को रोकने का काम करता है। तो विद्युत धारा के प्रवाह को घटाता है, यानी करंट को क्या करता है कि बहने के प्रवाह को क्या करता है? रोकता है। द रिड्यूस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। तो समझ में आया हुआ दोस्तों? वीडियो को लाइक कर दीजिए सर दोस्तों यदि आपको समझ में आ रहा है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब एक तार या पदार्थ एक टुकड़े को एक परिपथ प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए एक घटक के रूप में प्रयोग किया है, उसे कहा जाता है when a wire, a piece of material is the used the component of the produce resistance in a circuit when it is called। एक टुकड़ा है वायर का, उसको सर्किट में हमने रेजिस्टेंस के रूप में जोड़ा है, तो उसका काम क्या रहता है? वो क्या काम करता है? तो रेजिस्टेंस जो टुकड़ा होता है वो क्या काम करता है? करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस जो होता है एक पैसिव एलिमेंट होता है। याद रखिएगा, कौन सा एलिमेंट होता है? पैसिव एलिमेंट। अब पैसिव एलिमेंट क्या होता है सर? इसको निष्क्रिय अवयव हिंदी में कहते हैं। पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो ऊर्जा को क्या करते हैं? ऊर्जा को यूज उत्पन्न नहीं करते, ऊर्जा को ट्रांसफर करते हैं। यानी ऊर्जा को हम ये कह सकते हैं उत्पन्न नहीं करते, ऊर्जा को या तो स्टोर करते हैं या डिस्पैच करते हैं। ऐसे एलिमेंट हम कहलाते हैं पैसिव एलिमेंट। क्लियर है? और ये एक बायलेटरल है। बायलेटरल यानी द्विपक्षीय, यानी दोनों दिशा में ये काम करता है। क्लियर होना चाहिए आपको। अब ये देखो कितनी सारी एग्जाम में आया है आपको। ये हमारा PGCIL 2018 में आया है, DMRC 2018 में, UPPCL 2021 में आया। यानी क्वेश्चन एक ही था पर इसको अलग अलग ईयर दिया गया अलग अलग एग्जाम में। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से रिपीटेशन तो होता ही होता है क्वेश्चन का। तो क्या करता है? रेजिस्टेंस करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, उस गुण को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। एक अंतरराष्ट्रीय ओम का मान क्या होता है? तो एक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ओम? ये टेक्निकल हेल्पर राजस्थान, जिसको हम बोलते हैं GVNNL वाली में आया, में क्वेश्चन में आया था। और जो अंतरराष्ट्रीय ओम है उसकी वैल्यू होती है 1.0004N49 एब्सोल्यूट ओम। सर ये कैसे प्राप्त हुई? तो जब क्या हुआ, एक पारे के स्तंभ बोले, पारे का स्तंभ यानी पारे के हमने एक रोड ली, यानी उस कांच की एक रोड ली, उसके अंदर पारा भरा। क्या भरा? अपने मरकरी झरा, और उसको 0 डिग्री सेल्सियस पे, जब उसमें 0 डिग्री सेल्सियस पर हमने करंट फ्लो करा तो हमको वो पारा कितना मिला? 14 ग्राम प्राप्त हुआ। कितना ग्राम उसका वेट प्राप्त हुआ हमको? 14 ग्राम। तो इसी को हमने बोला अंतरराष्ट्रीय ओम। और इस अंतरराष्ट्रीय ओम की वैल्यू कितनी है? ये है। तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला, ऐसे तार में क्या होगा जिसमें संवाहक में दरार होती है? व्हाट विल हैपन टू अ वायर दैट हैज अ क्रैक इन द कंडक्टर? तो जिसमें क्रैक हो, यानी हम कैसे दरार है, ऐसा कंडक्टर कौन सा होता है जिसमें क्रैक हो? क्रैक का मतलब ये होता है कि करंट को आगे जाने नहीं दे रहा, हम बोलते हैं ना कि लीकेज है। भाई जितना पानी आना चाहिए था टंकी में इतना पानी नहीं आया, पर इसमें क्या आ गया? लीकेज आ गई। तो पानी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। तो किस कारण हो रहा है? तो यानी कोई ना कोई करंट को रोक रहा है। तो करंट को रोकने का जो गुण होता है उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। यानी उसमें रेजिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा। तो कम रेजिस्टेंस के कारण, 0 रेजिस्टेंस के कारण इन्फिनिटी अनंत रेजिस्टेंस आ जाए तो वो क्या करने लग जाता? दरार, कि भाई आगे नहीं जान दूंगा मैं, करंट को क्या नहीं कर दूंगा मैं? आगे नहीं जान दूंगा।
क्योंकि करंट का अपोजिट कौन होता है बेटा, रेजिस्टेंस। करंट यदि ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या करता है, रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। यदि रेजिस्टेंस रोकने वाला ही कम है तो करंट ज़्यादा जाएगा, पर यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, करंट को आगे नहीं जाने दे रहा, तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो और अनंत। हम इसको रेजिस्टेंस अनंत, ये देख रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ एक डायग्राम में। ये हमारा रेजिस्टेंस है, ओम जिसको नापते हैं, ये हमारा वोल्टेज है। करंट को जो आगे धक्का देता है वो वोल्टेज होता है। अब करंट को जो धक्का दे रहा है वो वोल्टेज दे रहा है, पर रेजिस्टेंस ने उसको आगे पकड़ लिया, इसको आगे जाने नहीं दे रहा है। तो समझ में आया होगा किस तरह से ये होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ इज द इंटरनेशनल ओम्स विच इन द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई उसे कैसे परिभाषित करते हैं। ये टेक्निकल हेल्पर में आया था। तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय ओम होता है उसका मान होता है 1.000049 एब्सोल्यूट ओम। सर ये कैसे प्राप्त करा, तो एक पारे की स्तंभ ली गई, यानी हमारा जो पिलर ऑफ मरकरी का एक पिलर लिया गया, उसमें हमने कितना मरकरी भरा, हमने 106 सेंटीमीटर लंबा हमने क्या लिया, पारा का स्तंभ लिया। जब हमने इसको 0 डिग्री पे करंट दिया, 0 डिग्री पर हमने करंट दिया, तो इसमें कितना हमको मिला, 14.14 ग्राम, हमको 14.14 ग्राम समथिंग हमको प्राप्त हुआ। तो इसी को हमने बोला अंतरराष्ट्रीय ओम। और इसको हमने किससे, एक मरकरी का स्तंभ यानी जो पिलर होता मरकरी का, उससे हमने इसको पता करा अंतरराष्ट्रीय ओम को। तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको। अगला, शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ का मान क्या होता है, व्हाट इज द शॉर्ट सर्किट इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, डीएमआरसी और मध्य प्रदेश केवीसीएल की एग्जाम में पूछा था लाइनमैन में। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। तो शॉर्ट सर्किट जब होता है, जैसे ये प्लस वायर गया, मैं आपको समझा देता हूँ, ये जा रहा था सीधा, ये वायर जाता सीधा, पर ये क्या हुआ, यदि इसमें करंट का रास्ता क्या हो जाए, शॉर्ट हो गया, यानी करंट रास्ता, यानी ये इधर से जाता है, इधर से जाता है, और आने वाला रास्ता इधर से होकर इधर आता, पर यहाँ से आने और जाने वाला रास्ता क्या हो गया, मिल गए, तो यहाँ पर रास्ता क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट। तो शॉर्ट सर्किट में करंट का मान क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। याद रखिएगा, क्लियर। इसी कारण शॉर्ट सर्किट होता है। तो शॉर्ट सर्किट में किसका वैल्यू पूछा, प्रतिरोध का मान, प्रतिरोध का मान, रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, 0 ओम। प्रतिरोधक क्षमता की ऐसा यूनिट क्या होती है, द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये कितनी सारी एग्जाम में आया, आप ही देख सकते हो। मध्य प्रदेश लाइनमैन की एग्जाम में आया 2017 में, फिर 2019 में यूपीपीसीएल में आया, फिर बीसीआईएल में इलेक्ट्रिक 2019 में आया, एमपी केवीसीएल 2018 में आया, हरियाणा लाइनमैन की 2020 में एग्जाम, इसरो में 2016 में आया। क्वेश्चन एक ही था, अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। तो रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो ओम होती है। क्या होती है, ओम। ओम। हर्ट्ज किसकी होती है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट। वोल्टेज की वोल्ट होती है, करंट की होती है हमारी एम्पियर। समझ में आया होगा, करंट को हम किससे नापते हैं, एम्पियर से। प्रतिरोध एक सर्किट में किसका विरोध करता है, व्हाट डज अदर रेजिस्टेंस अपोज इन सर्किट। तो यूपी आरएनवेल में आया था 2021 में, मध्य प्रदेश केवीसीएल में 19 में आया था, उसके बाद टेक्निकल हेल्पर में आया था, फिर यूपी के एग्जाम में आया था 2021 में। तो प्रतिरोध किसके सर्किट में विरोध करता है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके सर्किट में क्या करता है, जो विरोध करता है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो विरोध करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम, रुकावट करने का काम करता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा। दोस्तों क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का तरीका होता है दोस्तों। और आप, हमारी एक और सीरीज है चल रही है, हमारा रामबाण सीरीज। तो आप यदि कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसरो, DRDO, हमारा भेल हुआ, जो भी एग्जाम है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, उन सभी की तैयारी हमारे चैनल पर निःशुल्क आप उससे जुड़ के कर सकते हो। तो पृथ्वी का प्रतिरोध क्या है, कितना होता है, व्हाट इज द अर्थ रेजिस्टेंस। तो हरियाणा के एग्जाम में पूछा था, यूपी के एग्जाम में भी आया था 2015 में। तो पृथ्वी का रेजिस्टेंस हम मानते हैं अनंत, कि शून्य माना जाता है। पृथ्वी का रेजिस्टेंस कितना माना जाता है, 0। क्यों माना जाता है 0, क्योंकि हम जो न्यूट्रल, एक तो होता है फेज और एक होता है न्यूट्रल। आपने देखा होगा कभी कभी हम न्यूट्रल को जमीन में गाड़ देते और अर्थिंग पानी डालते हैं, तो तुमने देखा होगा, तो बल्ब क्या होने लग जाता है, जल जाता है। तो न्यूट्रल जो हमारा अर्थ होता है वो न्यूट्रल की तरह क्या काम करता है, न्यूट्रल की तरह भी हम इसको क्या करते हैं, करवाते हैं, काम करवाते हैं। क्योंकि ये जो रिटर्न करंट को क्या करता है, स्टोर करता है। रिटर्न करंट को क्या करता है, स्टोर करता है। फेज का काम होता है करंट को आगे ले जाना, न्यूट्रल का काम होता है
करंट को वापस लाना। तो इसीलिए पृथ्वी का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो करंट को आसानी से अपने अंदर ले लेगा। समझ में आया होगा दोस्तों। प्रतिरोधक के संदर्भ में SMD का पूर्ण रूप क्या होता है, इन द कॉन्टेक्स्ट रजिस्टर व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर SMD। टेक्निकल हेल्पर में आया था SMD का फुल फॉर्म मैं पहले बता देता हूँ, फिर होता क्या ये बता देता हूँ। तो सरफेस माउंट डिवाइसेस, सर सरफेस माउंट डिवाइसेस ये होता क्या है, तो सरफेस माउंट एक टेक्निक होती है SMT, जिसमें जो PCB प्लेट होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये दिख रही होगी आपने टीवी सब में देखी होगी, टीवी में देखी होगी, जब ओपन करते हैं रेडियो हो, है ना, एम्पलीफायर, उन सभी में इस प्लेट। तो उस प्लेट में जो हम कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, IC जोड़ते हैं, तो छोटे छोटे इक्विपमेंट को अच्छी तरह से कनेक्ट करना, ये कौन सी प्रोसेस होती है, सरफेस माउंट डिवाइस होती है। समझ में आ गया आपको। तो इसी को हम बोलते हैं SMD। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधक सामग्री में सबसे बाहरी कवच में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो कोई भी रेजिस्टेंस है, उसका आउटर जो कवच होता है वो चालक का, कंडक्टर का बना होता है। तो कंडक्टर के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, 2 और 3। तो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन जिसमें रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर। तो समझ में आया होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्रेटर द बॉडी रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी द मोर हार्म द पर्सन विल सफर। कोई विद्युत के प्रति शरीर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा उतना व्यक्ति को नुकसान होता है। तो प्रतिरोध जितना अधिक होगा उस व्यक्ति को उतना ही नुकसान कम होगा। क्या होगा, कम। यदि रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट को जाने से क्या करेगा, रोकेगा। तो उस व्यक्ति को बच सकता है। जैसे मेरे बॉडी का रेजिस्टेंस यदि ज्यादा है तो मुझे करंट लगने से बच जाऊंगा। यदि पर रेजिस्टेंस कम है तो करंट मुझे ज़्यादा लगेगा। तो मानव का शरीर का रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, 1000 ओम या 1 किलो ओम, 500 से 1 किलो ओम के बीच होती है। समझ में आया होगा। बड़े मान वाले प्रतिरोध को किलो ओम व मेगा ओम में व्यक्त किया जाता है। तो हमारे पास है 2800 ओम रेजिस्टेंस को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर एक्सप्रेस द किलो ओम्स एंड मेगा ओम्स व्हेन कैन बी 2800 ओम्स को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इतने सारे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन है, वैल्यू भी चेंज नहीं करी गई। देखो कितने सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके पास कितना ओम है, 2800 ओम। याद रखिएगा, आपको ये पता होना चाहिए 1 किलो में कितना होता है हमारा। 1 किलो को हम लिखते हैं 1000। क्या लिखते हैं, 1000 1 किलो ओम को। 1 मेगा को लिखते हैं हम, मेगा ओम को लिखते हैं 10 की घात 6, 10 की घात 6। क्लियर है, यानी 10 लाख। अब समझना, यदि मुझे इसको बदलना है यहाँ पर किलो में, तो इसको किससे भाग दे दूंगा, 1000 से। कोई भी संख्या यदि किलो में चेंज करना तो उसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ये 1 0 2 0 3 0 हटाए, 1 2 और 3 संख्या के क्या लगा जाए, पॉइंट। तो इसका क्या बन गया, 2.8 किलो ओम। ये किलो में कन्वर्ट हो गया। ओम से किलो में कन्वर्ट करना है तो अब उस चीज़ को भाग दे दीजिए। जैसे उन्हें किलो में बदलना तो 1000 का, मेगा में बदलना 10 की घात 6, तो हमारा आंसर आएगा 2.8 किलो ओम। अगला, एक कार्बन प्रतिरोध में कार्बन का उपयोग प्रतिरोधक को निम्न में से क्या बनाने के लिए किया जाता है। एक कार्बन रेजिस्टेंस कार्बन बनाने के लिए उसमें कौन सा रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। तो ये DMRC की इलेक्ट्रिशियन एग्जाम में पूछा गया था। तो जितना भी हमारा कार्बन प्रतिरोध होता है, ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, कार्बन। तो इसको हम कहते हैं कि धात्विक सब्सटेंस होता है, अधात्विक होता है, ये इजिली अवेलेबल होता है। तो एक मेटलिक सब्सटेंस होता है। क्या होता है हमारा, मेटलिक सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, संपीड़ित कार्बन और एक उपयुक्त रेसिन बंधक युक्त प्रतिरोधों को क्या कहा जाता है। एक रेजिस्टेंस है जो कनेक्टिंग कंप्रेस करके कार्बन पाउडर का यूज करके एक सुटेबल रीजन बॉन्डिंग करके इसको बनाया गया, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये हमारा, पहले तो मैं बता दूं, कार्बन रेजिस्टेंस है, ये कलर कोड रहते हैं और एक तरह से इसको इस तरह से बनाया जाता है। ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, इसके ऊपर जो कलर चढ़ा रहता है। फिर एक मेटल की लेयर रहती है, इसके बाद क्या रहती है, कवर। जो कलर दिखता है वो प्रोटेक्टिंग कवर होता है, उसके ऊपर चलता है रेजिस्टेंस के ऊपर, अंदर होता है फिर मेटल। फिर एक सेरेमिक केयर होती है, सेरेमिक की एक लेयर होती है। फिर उसके बाद ये होती है एंड लीड। और ये जो इसके पहले होती है, ये होलिकल कट लगाए जाते हैं जो रेजिस्टेंस को क्या करें, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं।
तो ये आपको पूरा समझ में आएगा। इसी को बोलते हैं हम कार्बन कंपाउंड वैल्यू। ये फिक्स प्राइस के रेजिस्टेंस होते हैं, तो इसी को बोलते हैं कार्बन कंपोजिंग रेजिस्टेंस। समझ में आया होगा दोस्तों, आपको समझ में आया होगा दोस्तों मैंने किस तरह से आपको अभी तक 15 क्वेश्चन रेजिस्टेंस के कराए हैं, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए जुड़े तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।